हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और अपने जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनके और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ब्लैक मैजिक, सत्यानाश, समय शुरुआत ही खराब हो गई। ब्लैक मैजिक, चलो कोई नहीं, पॉजिटिव रहना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। म्यूचुअल लव, म्यूचुअल लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, भाई साहब, सच्चा वाला प्यार है यहाँ पे। ट्रू लव, म्यूचुअल लव, ट्रू लव। एंड उससे पहले आ गया ब्लैक मैजिक, भगत। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, भयंकर प्यार ही प्यार बेशुमार। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। गोल्ड डिगर, भाई साहब, बीच में प्यार ही प्यार बेशुमार और आगे पीछे सब खराब चीज़ें। ब्लैक मैजिक है यहाँ, गोल्ड डिगर है, मतलब कौन है भाई? जो गोल्ड डिगर होगा ना वही ब्लैक मैजिक करवा रहा होगा। कर्मा, चलो देखते हैं, क्योंकि रीडिंग थोड़ी सी अजीब सी हो गई। देखते हैं टैरो में कैसे आती है। मुझे पता क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल लव की एनर्जी आती है, मतलब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप तो मुझे नहीं लग रहा। ठीक है, ट्रू लव एंड 2 ऑफ कप्स, दोनों ही, ये तीनों ही कार्ड एक चीज़ को दिखा रहे हैं। मतलब स्पेशली ये 2 कार्ड दिखाते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों ही एनर्जी जो है म्यूचुअल लव वाली है। अब जब दोनों में प्यार है तो जाहिर सी बात है गोल्ड डिगर या तो फैमिली है, ठीक है, वो ब्लैक मैजिक कर रही है, अपने हिसाब से चला रही है, और फैमिली ही कार्मिक हो सकती है। या फिर आप दोनों प्यार तो एक दूसरे से करते हो, लेकिन आप लोगों के पास्ट लाइफ कर्माज हैं जो बैलेंस होने हैं, इसकी वजह से चीज़ें आप लोगों के बीच में आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप यहाँ पर, मतलब जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में ना, वो कार्मिक हो सकते हैं यहाँ पे, जो अब तक स्टोरी समझ आई है। बाकी आगे देखते हैं, और रीडिंग को स्किप मत किया करो, बिना स्किप किए पूरा रीडिंग देखा करो, क्योंकि स्किप करने से कई बार उसका मेन पार्ट जो होता है चला जाता है, फिर आपको स्टोरी ठीक से समझ नहीं आती। चलिए, प्लीज़, आज मैं ना बहुत थकी हुई, तो मैं चाह के भी ना कितना भी वो करूँ ना, मेरे से एनर्जी आ ही नहीं रही, मेरे से हो नहीं रहा। मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई है ना, लगातार मैं बराबर कुछ ना कुछ कर रही हूँ। मैं बहुत, मेरे को ना भयंकर मन कर रहा है उसमें यहीं साइड में लगाऊँ या सो जाऊँ यहीं पे पढ़ के। मेरे को इतनी ज़ोर से नींद आ रही है, हो सकता है मैं रीडिंग करते करते सो भी जाऊँ, तो कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। ओह माय गॉड, अरे बाप रे,
सत्यानाश, इतने भयंकर इतने बुरे कार्ड तो कभी नहीं आए। टेंशन मत लेना, ये आपके पार्टनर की कंडीशन है। खुश हो सकते हो आप लोग, हो गए खुश। टॉक्सिक माइंड, कोई दर्द में है, तकलीफ में है, आपको बहुत खुश हैं आप। मुगैम्बो खुश हुआ टाइप, मुगैम्बो ही हो तुम लोग अगर खुश हो रहे हो तो। ओके, पूरा ही कालिक पोत दिया एकदम से। चलिए यहाँ पे हम सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा विर्गो, कन्या राशि एंड धनु राशि, ये दो राशियाँ जो हैं सैजिटेरियस एंड विर्गो प्रोमिनेंटली दिख रही है। इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, चाहे इसमें राशियाँ हो या ना हो, ठीक है। रीडिंग अगर आप तक पहुंची है और आपसे इसकी एनर्जी कनेक्टेड फील करते हो आप इसके साथ में, तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। आपके पर नंबर्स की बात करूँ तो 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्पेशली 5 नंबर, 555 की एनर्जी हो सकता है आपको दिख रही हो। जिन लोगों को 555 दिख रहा है उन लोगों के लिए एक चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एंजल नंबर्स क्या होते हैं अगर आपको जानना है और उसमें देखना है तो शायद मैंने कुछ एंजल नंबर्स पे सीरीज़ डाली हुई है, सीरीज़ नहीं डाली है एक्चुअली, कुछ नंबर्स डाले हुए हैं तो जाके देख लेना। आई थिंक नंबर 1 के लिए डाली हुई है, नंबर 2 के लिए डाली हुई है, इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो पुरानी वीडियोज़ होंगी, जाके देख लेना। मैंने कुछ हटाया वटाया नहीं है, ठीक है। और 5 नंबर अगर आपको दिखता है तो 5 दिखाता है एक चेंज को, तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, ठीक है। ये नंबर्स आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों के एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन फिलहाल कंडीशन में ये है कि या तो ये बीमार हैं तो इनके घर में कोई डॉक्टर आ रहा है, या फिर ये बीमार है या घर में कोई बीमार है उसके लिए ये खुद हॉस्पिटल जा रहे हैं, या हॉस्पिटल का कोई स्टाफ इनके यहाँ आ रहा है, या फिर किसी तरीके का कर्मा है। दिस इज़ द कर्मा, आपके पर्सन को किसी तरीके का कर्मा मिला है या ये कर्मा डिमांड कर रहे हैं किसी के लिए। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे बिट्रेयल, धोखे की एनर्जी भी है, इनको कहीं से धोखा मिला है, तो हो सकता है ये गुस्से में आकर के किसी के लिए कर्मा डिमांड कर रहे हैं, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें कर्मा मिला है, ठीक है। इन्होंने जो किसी और के साथ में किया था या आपके साथ में किया था वो इनको पे बैक हुआ है, जो इन्होंने बोया था वो इन्होंने काटा है, ठीक है। तो कुछ हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, एक टावर आया है, किसी ने इन्हें अकेला छोड़ा है, कहीं किसी से आज लड़ाई झगड़े फाइट्स इनके हुए हैं, किसी ने धोखा दिया है, कोई रिलेशनशिप, कोई चीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो सडनली कोलैप्स हुई है, ख़त्म हुई है। सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, और ज़्यादातर में मुझे ये किसी के लिए कर्मा डिमांड करते हुए तो नहीं नज़र आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कर्मा भोग रहे हैं अपना, ठीक है। ये है इनकी एनर्जी। किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है इनकी ज़िंदगी में, कुछ अभी हम क्लैरिफाई भी कर लेंगे कुछ एक कार्ड्स को, सभी को नहीं करेंगे अदरवाइज रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग हुई है, बहुत गहरे घाव लगे हैं इनको, बहुत गहरे, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ मिली है इन्हें, जिसे ये हील करना चाहते हैं। किसी तरीके का बिट्रेयल है, लॉस है, पैसे का भी कहीं से हो सकता है, क्राइसिस है इस वक्त इनकी ज़िंदगी में, कुछ है जो सडनली कोलैप्स हुआ है, कहीं हार गए हैं, कुछ फेल हुआ है। ये दोनों ही कार्ड की एनर्जी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। इसमें बिट्रेयल है, इसमें बिट्रेयल नहीं है, आई थिंक यस, इसमें बिट्रेयल नहीं है, लेकिन सेम एनर्जी होती है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। फाइट्स हुए हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कंपटीशन है, कहीं हो सकता है इन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हो जिसका रिजल्ट आया हो उसमें ये फेल हो गए हों, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है जो कहीं कुछ किसी भी कीमत पर या तो जीतना चाहते थे, किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कहीं पे कुछ भी, ठीक है। किसी भी कीमत पे ये जीतना चाहते, कहीं से धोखा मिला, हो सकता है इन्होंने किसी भी तरह सब तरीके से आजमा के देख लिया, कुछ चीज़ चोरी हो गई इनकी, कोई अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है,
किसी ने आज इनको छोड़ा तो है और उसके साथ इनको आर्ग्यूमेंट हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं। अब लड़ाई झगड़े में कई बार होता है आमने सामने अगर होते हैं तो आमने सामने लड़ाई हो जाती है, और अगर दूर हैं तो कई बार मेंटल लेवल पे लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आदमी खुद में जब बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है ना, तो खुद के अंदर सवाल जवाब चल रहे होते हैं। ऐसे लगता है सामने वाला मुझसे ये बोल रहा है, मैं उसको ये जवाब दे रहा हूँ, ये दे रही हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कमेंट करना, या मैं ही पागल हूँ खाली। मेरे साथ तो होता है। फाइनेंशियल लॉस कहीं से दिखाई देता है, किसी चीज़ की कमी है, अकेलापन है। यहाँ पर ऐसा लगता है आज के दिन इन्हें फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, किसी ने इन्हें अकेला भी छोड़ा है। बहुत ज़्यादा टेंशन है, चिंताएं हैं इनको, किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है इनको। हो सकता है घर में कोई बीमार हो, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है वहाँ पे। कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जो बीमार हो, उस पर पैसा खर्च हो रहा है। मुझे इमोशनल लेवल पे तो नुकसान दिख ही रहा है इनका, चाहे वो पैसे ख़त्म हुए हों, पैसे मतलब पैसे की क्राइसिस आई हो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, या फिर कि किसी रिश्ते कोई रिश्ता टूटा है। दोनों ही लेवल पे इनका अंदर इनका ब्रेकडाउन हुआ है। बहुत सडन चेंज आया अचानक से। कोई सच्चाई हो सकती है जो इनके सामने आ गई है, किसी तरीके की अवेकनिंग भी हो सकती है इनकी। कोई मिथ इनके दिमाग में था, कुछ गलत फहमी इनके दिमाग में थी, जो गलत फहमी आज इनकी दूर हो गई है। कुछ है जो ये रिलीज़ करना चाहते हैं। हो सकता है अंदर ही अंदर कोई किसी चीज़ का सरेंडर नहीं होता, एकदम से दिमाग में आ गई ये बात, अरे मैं ऐसा कर रहा था या मैं ऐसा कर रही थी। ठीक है, कुछ भी अवेकनिंग जिसको कहते हैं वो हुई है इनके। क्वीन ऑफ कप्स इनके माइंड में हो सकता है, किसी के लिए खुद इमोशनल हो सकते हैं, या कोई इनके माइंड में हो सकता है जिसके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अब कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि ये क्वीन ऑफ कप्स की ही एनर्जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गई। कुछ जगह एक तरफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स हो सकते हैं, अलग अलग एनर्जी भी हो सकती हैं। लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन है, पर ये जगल कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा कि किसे चूज़ करें। हो सकता है एक तरफ कोई बहुत गुस्से वाला इंसान और एक तरफ कोई बहुत अनकंडीशनल प्यार देने वाला इंसान है, जिसमें से इन्हें चूज़ करना है, और ये बैलेंस करना चाहते हैं। यहाँ पे हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी। लिब्रा, बदला किसी से लेना है, बराबरी करनी है किसी से, कोई लीगल मैटर हो सकता है, न्याय करना है या न्याय डिमांड कर रहे हैं। लिब्रा हो सकते हैं, तुला राशि। कुछ है जो इनके मन में है बहुत ज़्यादा, मूव ऑन किया है, रिश्ता ख़त्म हुआ है, इमोशनली तो नहीं अवेलेबल है। ठीक है, बट ओवर थिंकिंग इनके दिमाग बहुत चल रही है, और इसके अलावा इनका इमोशनली अवेलेबल नहीं है ये बहुत ज़्यादा। इनका तक क्या था कार्ड में भूल गई, भूल नहीं पा रहे हैं, जो कुछ भी इनके माइंड में है ना उसे ये निकाल नहीं पा रहे अपने मन से। कोई हो सकता है कोई रिश्ता है जो इनसे दूर चला गया है और इनके दिमाग से निकल नहीं रहा है, या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था इन्होंने, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया। ठीक है, वहाँ पे इनको, अब चलो मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। कंफ्यूजन, किसी पर्पस से सोच समझ के निर्णय अपना लेना चाहते हैं, अभी दिमाग से चलना चाहते हैं। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा हो सकता है इनके दिमाग जो इनकी लाइफ में जिसने बहुत दिमाग से चीज़ों को चला, जो फ़ायदे के लिए इनके साथ था। ठीक है, जो फ़ायदे के लिए, ऐसा कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, उसने धोखा दिया है, जिससे क्या कहना चाहिए, वो इंसान इनसे फ़ायदा उठा रहा था, किसी मतलब से इनसे जुड़ा हुआ था, आज उसका मतलब पूरा हो गया और उसने रास्ता अपना बदल लिया। या कुछ लोगों के लिए यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये आपके पर्सन की एनर्जी रही होगी, जहाँ इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा और कहीं और ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दिया तो रिश्ता आपसे तोड़ के किसी और से कर लिया। ठीक है, बट आज इनकी कंडीशन ये है कि सेम सिचुएशन इनके साथ रिपीट हो गई, इनको कर्मा वापस मिला है अपना, तब आज फिर ये चीज़ों में सोच रहे हैं कि किधर बढ़ा जाए।
ठीक है, ये चीज़ है। अभी ये कंफ्यूज हो गए, सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि अगर आपके पर्सन की फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है तो ये पैसे के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए और पैसे कमाने के लिए किसी ऐसे रिलेशनशिप में जाने को भी तैयार है जहाँ पे चीज़ें, जहाँ ये प्यार नहीं करते लेकिन वहाँ से पैसा मिल सकता है, सिक्योरिटी मिल सकती है इनको। लविंग पर्सन को छोड़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के पार्टनर ने पास्ट में किया होगा, कुछ लोगों के पर्सन अभी कर रहे हैं। रियलाइजेशन करना चाहते हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं अपनी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइट्स, लड़ाई झगड़े इनके हुए हैं, ठीक है। ये अपनी किस्मत के पहिए को घुमाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में ये लाइफ चाहते हैं, हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के पर्सन ने, जहाँ वो जो पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे वहाँ पे इन्होंने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, मेहनत की थी कंपटीशन के लिए, बहुत ज़्यादा किसी भी किया, मुझे तो निकालना ही निकालना है, बट कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। ये अपनी किस्मत बदलना चाहते थे, एक अबंडेंट लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, कहाँ आया है टावर, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, टावर को क्लैरिफाई कर दीजिए, टावर क्यों आया है यहाँ पर। ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, फाइट बैक की एनर्जी है। मुझे लग रहा है आपकी पर्सन से या तो इन्होंने पास्ट में आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, जो सिचुएशन उन्होंने आपके साथ की थी, अब मतलब के लिए आपसे रिश्ता जोड़ा और मतलब पूरा होने के बाद या कहीं और आपसे बेहतर ऑप्शन मिला तो उधर चले गए। आज सेम सिचुएशन थर्ड पार्टी ने इनके साथ वही कर दिया। हालांकि यहाँ थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को कर्मा मिला ज़रूर है। या कुछ लोगों का जहाँ नया रिलेशनशिप है वहाँ आपके पर्सन किसी एक रिश्ते को चूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पैसे के लिए जुड़ रहे हैं, जहाँ से उनकी फैमिली खुश रहे, जहाँ उनकी फैमिली को सब कुछ ठीक कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए अभी करेंट की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ आपके पर्सन, मतलब जिन लोगों का नया रिलेशनशिप होगा वहाँ पे, जिनके तो पास्ट में चले गए थे वो तो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कर्मा मिल गया है उन्हें। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। पैसा, बॉटम में इमोशनल एनर्जी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि रीडिंग बहुत अतरंगी टाइप की आज है। ये सारे कार्ड, ये 3 कार्ड दिखाते हैं पैसे को, मैनिफेस्टेशन को, पैसे के लिए, ठीक है। हार्ड वर्क को दिखाते हैं, पैसा पैसा पैसा, और यहाँ पे इमोशंस आ गए। यहाँ गोल्ड डिगर आया, यहाँ पैसा दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये हमें लग रहा है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल हुआ है, इससे ना इनकी एनर्जी एकदम कहते हैं ना घूम गई है। अंतर्द्वंद चल रहा है, जहाँ एक तरफ ये पैसे के लिए रिलेशनशिप जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे पैसे के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ किसी रिलेशनशिप को लेकर के ये इमोशनल भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इनकी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ ये पैसा पैसा पैसा, पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मतलब ये पैसा भी जिसके लिए कमा रहे हैं ना, उसके पीछे मोटिव यही है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में, जिसके लिए ये इमोशनल है ना, क्वीन ऑफ कप्स के लिए, ये उसी के लिए ये पैसा कमाना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं, इमोशनल है ये आपके लिए, पर दिमाग में पैसा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी में।
नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, ये 2 ही नंबर आए हैं यहाँ पे, ठीक है। 1, 10 एंड 6, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है आप इन नंबर्स में, इन मंथ्स में मिले हों, इन डेट्स पे मिले हों या बिछड़े हों। सभी जोड़े साइन है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। पहले मैं बेसिक बता देती हूँ, आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर थोड़ा सा रुके हुए हैं, अभी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कोई काम है इनका जिसे वो अचीव करना चाहते हैं, या कह सकते हो कि ये किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं। पैसा बचाना चाहते हैं क्योंकि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपकी, तो उस चीज़ के लिए ढेर सारा पहले पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं। वेल्दी मैन बनना चाहते हैं, कोई बड़ा बिजनेस करना है, कोई लीडरशिप, सिक्योरिटी, किसी तरीके का डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, अबंडेंट होना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, चाहते हैं किस्मत का पहिया घूम जाए, ठीक है। बहुत इमोशनल है ये आपके लिए, सक्सेस चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आप, पर हो सकता है ये आप सेम यही एनर्जी थी ना पहले भी, जबकि मैंने शफल किए थे कार्ड, आप यही अपने पर्सन के माइंड में चल रहे हो, ठीक है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनके घर ज़िंदगी में हो सकता है, इनके अगर ये मैरिड हैं, आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये इनके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और या फिर इनकी मदर की एनर्जी हो सकती है, ग्रैंड मदर की एनर्जी हो सकती है। जो भी इंसान है ये थोड़ा सा मैच्योर है, ठीक है। हो सकता है उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, या ये सेम उस पर्सन के बारे में भी हो सकता है कि जिसके लिए ये इमोशनल है। पास्ट में ये जो पर्सन रहा है ये बहुत रिलायबल रहा है, इमोशनल रहा है, बट हो सकता है बहुत रूड हो गया है ये इंसान, उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है और ये जीतना चाहते हैं। या फिर इनके घर में किसी, कुछ लोगों के लिए इनके घर में भी किसी की कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, हर पॉइंट हर किसी से रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है। आपकी सिचुएशन, आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप हैं आपके, रीडिंग सभी के लिए है, तो आपकी सिचुएशन से क्या मैच करता है वो आप ले लेना, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स बता देती हूँ, आपकी सिचुएशन पे क्या है वो आप देख लेना, ठीक है। अगर आपका फ्रेश रिलेशनशिप है, आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो मैरिड वाला क्लो आपके लिए, मतलब वो पॉइंट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है। मैंने कहा कि उनका पार्टनर हो सकते हैं, तो मतलब पार्टनर नहीं, ठीक है। तो ये चीज़, हर चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखें, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकता है इनके घर में कोई मेंबर है जो इनको ऑप्शन दिखा रहा है, जिसमें से इन्हें एक ऑप्शन चूज़ करना है, और ये बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इनको क्या है। या फिर इनके पास डिफरेंट टास्क हो सकते हैं, कई काम हो सकते हैं, हो सकता है घर की जिम्मेदारियाँ हो सकती हैं, अगर ये घर में सबसे बड़े हैं या जो भी हो, मतलब इनके अकेले हो सकते हैं, कमाने वाले हैं, तो इनको अपने फैमिली के, अपना बिजनेस भी देखना है, अपना काम भी देखना है, या पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, हाँ, भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, या बहुत सारे काम इनके पास हो सकते हैं। या अभी पढ़ रहे हैं तो इनके एजुकेशन इनकी हो सकती है कि पहले करियर पे ध्यान देना है, तो इनके पास मल्टीपल टास्क हैं, बहुत सारे काम हैं जो इनको करने हैं, तो इस वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करें। ये आपकी तरफ आए पहले, क्योंकि आपके लिए इमोशनल तो है ये, या पहले उस चीज़ को निपटाए जो अभी इनको लग रहा है कि वो अभी करने की ज़रूरत है, उस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं। कुछ लोगों का जिनका यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, वहाँ आपके पर्सन दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहते हैं, उसको भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। जिन लोगों की इसमें फैमिली, मतलब पेरेंट्स हैं और आप हो, तो फिर आप यहाँ पे भी हो सकता है वो बैलेंस करने की कोशिश करें कि उधर अपनी मदर या अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी चाहते हैं, उनको भी समझा रहे हैं, आपको भी, कि आप दोनों मिलके एडजस्ट करके चलो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, हैप्पी फैमिली चाहते हैं। न्याय चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में किसी पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा हो क्योंकि उसे पैसा चाहिए था, वो चाहते थे कि आप उनको फाइनेंशियली मतलब प्रोवाइड करें, पैसा प्रोवाइड करें,
ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए एनर्जी नहीं होगी है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि पास्ट में आपके पर्सन ने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा हो कि शायद आप अपनी सैलरी या अपनी प्रॉपर्टी में से उन्हें कुछ दे नहीं रहे थे, तो वो चाहते थे कि आप उन्हें दें, या वाइस वर्सा वो आपको देना चाहते थे या आप डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कोई तो है जिसकी गोल्ड डिगर की एनर्जी यहाँ पर रही है। चलिए अब हम क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं, अपने पर्सन के कंपैरिजन में आप फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हैं, तो वहाँ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप जो हो, मतलब आपके साथ रहने से नहीं, या तो ये बेनिफिट है कि इनको जॉब मिल जाएगा आपके थ्रू, ठीक है, या फिर आप फाइनेंशियली इतने अबंडेंट हो कि इनको स्टेबिलिटी दे पाओगे। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ये आप में कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, तो डायरेक्टली आपसे किसी तरीके का पैसा मिल सकता है या आपके माध्यम से किसी और तरीके से मिल सकता है, कि सपोज आप इनकी जॉब लगवा सकते हो, इनका बिजनेस सेटल करवा सकते हो, कोई ना कोई बेनिफिट आपको इनको दिखाई देता है, स्टेबिलिटी। ठीक है, और हो सकता है उसी स्टेबिलिटी के लिए ये आपसे मैरिज करने के लिए भी कहें। ठीक है ना, ये चीज़ कर सकते हैं, इन्हें मतलब सोच रहे हैं कि अगर आपसे मैरिज कर लेंगे तो उनको क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे। और दूसरी तरफ ये इनकी एनर्जी, ये यहाँ पर देखो मिक्स्ड एनर्जी है। मैं स्टार्टिंग से कहते हुए चल रही हूँ कि ये बहुत अतरंगी टाइप की एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव में हो, आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में, और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, सेटल हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से हो, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि कहीं आपके बराबर इनको बनना है। ठीक है, ये भी चीज़ है, ये चाहते हैं कि आपके जैसा बनना, आकर्षित बहुत ज़्यादा है, बट इन्हें कुछ ना कुछ चॉइस करना है। अब या यहाँ पे या तो आप दोनों तरह के लोग देख रहे हो, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि आप क्वीन ऑफ वेंट्स हो, आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में एक पैसे के लिए प्रोवाइडर हो, बट ज़्यादातर लोगों के लिए आप उनकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ कप्स हो, जिसने अनकंडीशनल लव दिया है। ठीक है, ये चीज़ है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इंट्यूटिव पाते हैं और स्टेबिलिटी देखते हैं अपनी। आज की एनर्जी बहुत कंफ्यूज कर रही है, मैंने कहा कंफ्यूज है, देखो कंफ्यूजन का कार्ड आ गया। कहीं कुछ खत्म करना है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, हो सकता है एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक मैजिक स्पेल किसी तरीके का हुआ है इनके ऊपर, तो इनकी जो एनर्जी है ना बार बार शिफ्ट हो रही है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। कभी तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में दो चॉइस है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप डिपेंड करता है, देखो अगर आप फाइनेंशियली अपने पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है, तो आपकी एनर्जी ये होगी कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह होगे, जहाँ आपके पर्सन आपको फ़ायदा, आपसे फ़ायदा देखते हैं। अगर आपने पास्ट में इनको फ़ायदा दिया है या आपको मालूम है कि आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे कहीं ना कहीं तरीके से फ़ायदे से जुड़ा हुआ है, फ़ायदे के लिए जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपकी कंडीशन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की होगी। लेकिन अगर आप ऐसी की सिचुएशन में जहाँ आपने अपने पर्सन को कुछ प्रोवाइड नहीं करा है और आपको मालूम है कि आपका पर्सन आपके लिए बहुत इमोशनल है और उसे ये पता है कि आप बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव उससे करते हो, तो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की होगी। और आप फिलहाल तो कोई भी है आपकी एनर्जी कुछ भी, आपके पर्सन तो फिलहाल इमोशनल है, इतना तो क्लियर दिखाई दे रहा है, और ये बहुत पैसा बनाने पे लगे पड़े हुए हैं, पैसे पे। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन ना अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं,
ये इमोशनल है आपके लिए एक मेहनत करना चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट पहले अपने करियर पे, अपने पैसे पे ध्यान देना चाहते हैं। अच्छा, मैं अब इसमें यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, आपके पर्सन आपके लिए इमोशनल है, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मैरिज भी करना चाहते हैं, मिसिंग एनर्जी है इनकी, ठीक है, लेकिन फिलहाल इनका ध्यान है पैसा कमाने पे। अब ये सिचुएशन सबके लिए अलग अलग होगी। जो लोग मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं कि हाँ मैं जॉब ले लूँगा या बिजनेस सेटअप कर लूँगा या कर लूँगी और इससे मुझे मेरी लाइफ में पैसे आ जाएंगे। कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये हो सकती है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन इनके पास एक चॉइस हो सकती है जहाँ पे जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है, तो ये उसकी तरफ जा सकते हैं, ठीक है, जहाँ से इनको या तो उस पर्सन के माध्यम से इन्हें नौकरी मिल जाएगी, जॉब दिला देगा वो इंसान, या इनको डायरेक्टली किसी तरीके का पैसे का फ़ायदा उससे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ पर्पज़ इनका यही है कि ये आपके लिए इमोशनल है और आपको ये ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे, कुछ लोगों के लिए जहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है किसी और पर्सन को अपनी तरह ज़िंदगी में कंसीडर करें, उससे मैरिज कर ले जहाँ से उन्हें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, बैलेंस करना चाहेंगे। अगर जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जहाँ आपको पता है कि आपका पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और जिसके साथ मैरिड है वहाँ से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो आपका पर्सन चाहेगा कि वो आपके साथ भी रह ले और साथ में उस इंसान के साथ में भी रह ले, ठीक है, या फिर वाइस वर्सा, आप उसे पैसा प्रोवाइड करा रहे हो बट उधर वो इमोशनली अटैच्ड है, तो आपका पर्सन दोनों जगहों में बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि वो प्यार भी नहीं खोना चाहता और पैसा भी नहीं खोना चाहता। तो बेसिकली गोल्ड डिगर की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई देती है, ये है इनकी एनर्जी। प्यार है अपनी जगह, बात सही है, लेकिन ये गोल्ड डिगर भी है, ठीक है। ये चीज़ है, आपके पर्सन की खुद की एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैं सारे कार्ड नहीं क्लैरिफाई करूँगी, जिसमें मुझे लगता है बस यहाँ तो दिख ही रहा है कि ये पैसे वाले बनना चाहते हैं, तो उसको क्लैरिफाई करने का कोई सेंस नहीं है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मून की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी है, ठीक है। ये बहुत मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहे हैं इनका मूड, लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको भड़काते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं आपके बारे में, तो इनका मूड जो है ना वो स्विंग कर जाता है। कभी आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, प्यार भरी फीलिंग्स इनके मन में होती है, लेकिन वहीं जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इनको भड़का देता है, कि जो कि भड़काने वाले इनकी ज़िंदगी में है, स्पेशली इनकी मदर हो सकती हैं जो इस तरीके का काम कर रही है, और ये अटक जाते हैं। फिर इन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्या करें, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप को आपके साथ आगे करें, आपको मैनिफेस्ट करें कि आपको छोड़ दें, ठीक है, आपको सेक्रीफाइस कर दें। मुझे ज़्यादातर लोगों में आपके पार्टनर की मदर जो है वो इनको मैनिपुलेट करते हुए नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हाई मोरल वैल्यूज़ वाले इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल हो, डिवाइन को समर्पित हो, और इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। इंट्यूशन आपकी बहुत तेज़ है, आपके पर्सन को ये पता है और इन्हें सोच समझ के निर्णय लेना है। तो काफ़ी हद तक ना इन्होंने क्या, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो किस्मत पे छोड़ी हुई हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए, किधर जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जगह चीज़ें, एक तरफ पैसा मिल रहा है, एक तरफ प्यार मिल रहा है, दोनों में से किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। तो वहाँ पे इनकी एनर्जी है कि इन्होंने भगवान के ऊपर ही छोड़ा हुआ है कि जो आपको ठीक लगे सो आप कर दो, ठीक है, किस्मत का पहिया खुद ही घूम जाए। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में, इतना तो है आपके साथ में। ये सारे मैं बता ही चुके थे, क्या ही मैं बताऊँ। मैं मेहनत तो कर रहे हैं ये पैसा कमाने के लिए। अब मेहनत ये भी हो सकती है कि किसी पैसे वाले को पटा रहे हैं, उसके साथ जाएंगे, उससे पैसे वाले बन जाएंगे, मतलब एक टॉक्सिक टाइप की मेंटेलिटी इनकी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते, सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी,
हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। चाइल्ड की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी, 31, 18, 4 एंड 9 की एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी ये हो सकती है कि या तो आपके पर्सन की फैमिली में किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, कोई बड़ा बुजुर्ग कोई बीमार हो सकता है, जो कि पहले भी दिखाई दे रहा था, ठीक है, या फिर आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या फिर इन्हें आपको लेकर के ये हो सकता है कि आपकी या तो एज डिफरेंस है, आपकी एज ज़्यादा है तो आपकी एज को लेकर के इनके अंदर कंसर्न हो सकता है कि आपको बीमारियां हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, वो सब चीज़ें इनके माइंड में आती हैं। सेकेंड चीज़, चाइल्ड की एनर्जी कई चीज़ों को दिखाती है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसको भी दिखाती है। साथ साथ ये भी है कि ये आपको ऐसे देखते हैं कि हो सकता है आप लोगों में एज डिफरेंस ज़्यादा है तो आप बच्चे नहीं करोगे या बच्चे हो नहीं पाएंगे, ऐसा भी इनको दिखता है, ठीक है। बाकी ये नई शुरुआत तो करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे एक वाइब जो आ रही है वो थोड़ा सा अजीब सा है, बट बोल देती हूँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की लाइफ में अगर कोई उनकी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कोई हैं, ऐसे मदर हैं जिनकी एज ज़्यादा है और वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, तो और उनका ही रेस्ट्रिक्शन है इस रिलेशनशिप पे, उनकी वजह से अगर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हो सकता है वो वेट कर रहे हैं, या तो उनकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है और या फिर वेट कर रहे हैं कि जब उधर कुछ हो गया या हो जाएगा तो फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। शायद उस इंसान की वजह से नहीं बढ़ पा रहे थे आपकी तरफ, तो या ज़्यादातर के लिए हो सकता है कि वो आपकी एज डिफरेंस जहाँ पे है वहाँ उन्हें लगता है कि आपके साथ रहने से ना उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लोग उन्हें समझते कि आप बच्चे वगैरह नहीं होंगे, ये चीज़ हो सकती है। किसी तरीके का चाइल्ड इशू यहाँ पर दिखता है। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आप दोनों के लिए क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, अपने आप खुल गया, मैंने खोला नहीं था, ठीक है। 3 नंबर का कार्ड है। सेक्रीफाइस की एनर्जी 12 नंबर, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। 12 नंबर, 3 नंबर एंड अगेन 3 नंबर। हो सकता है आपको 333 या 333 दिख रहा हो, तो आपको अपनी ज़िंदगी में माइंड बॉडी एंड सोल को एक साथ में लेकर के आना है, अलाइन करना है इनको, ठीक है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आपके रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड की एनर्जी है, आपके प्यार को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा लोगों के द्वारा, आपके पार्टनर के द्वारा, और उसके साथ साथ उसको और आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। अगर जहाँ पे हमारे व्यूअर्स जो आप देख रहे हो आपकी एज कम है और आप जिनके लिए देख रहे हो या आपकी एज ज़्यादा है और आपके पार्टनर की एज कम है, तो यहाँ पे उनको ये लगता है कि शायद आप बच्चे या तो आपके होंगे नहीं या आप करना नहीं चाहोगे या नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे और आपको बच्चे चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको, इच्छाओं को अपनी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ चीज़ों को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ ख्वाहिशों को आपके पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, फिर आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी और रिवॉर्ड भी मिलेगा चीज़ों का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ध्यान रखें कि दुनिया में कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ भी सेम वही एनर्जी है, कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कुछ नहीं कहना चाहते फ़िलहाल तो। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, ठीक है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, बहुत सारे लोग या बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आप दोनों के बीच में आ गई, ठीक है। आप लोगों के एक साथ होने की राह में आ गई, बीच में आ गई, ठीक है। हैबिट्स की एनर्जी, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को थोड़ा सा डाउट है इस बात को लेकर के कि क्या जो भी आप लोगों के अंदर इशू है, जो भी आपके आते हैं जो एक दूसरे को पसंद नहीं आते हैं, वो उन्हें डाउट है कि कभी चेंज होंगी, क्या वो आते कभी चेंज भी होंगी। उन्हें भरोसा नहीं है कि वो कभी वो खुद चेंज कर पाएंगे, अपने अंदर अपनी हैबिट में बदलाव ला पाएंगे, या आप खुद में चेंज ला पाओगे। गॉसिप
गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पब्लिक विल थिंक। आपके पर्सन को ना दूसरों की गॉसिप का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और उसका रीज़न है इनके घर में जो लोग हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स जो इन्हें सिखाते हैं, स्पेशली इनकी मदर जो सिखाती हैं, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, और ये सब चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो गॉसिप है, तो ये इस बात को लेकर के डरे हुए हैं कि पता नहीं लोग किस तरीके की बातें बनाएंगे आप दोनों के बारे में, क्या सोचेंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी बाकी है बहुत कुछ, अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, और उनके बारे में उनका क्या, उन्हें रिजॉल्व करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। योर लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस इज मिसप्लेस्ड बाई सर्विंग टू मैनी मास्टर्स। ठीक है, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों पे अपना फोकस बनाए हुए हैं। ठीक है, आप दो लोगों के साथ या दो से ज़्यादा लोगों के साथ एक साथ रिलायबल और ट्रस्टवर्दी होने का ट्राई कर रहे हो। ठीक है, कर रहे हो। ठीक है, आप दो लोगों को एक साथ सर्व कर रहे हो, और तो ये ज़रूर पॉसिबल ही नहीं है कि आप दोनों को एक जैसा मतलब दो मालिक नहीं हो सकते ना। जैसे एक डॉगी है, इसके दो मालिक नहीं हो सकते, वो दोनों को बराबर सर्विस नहीं दे सकता। हो सकता है आप लॉयल तो हो, ठीक है, लेकिन फेथफुल भी हो, लेकिन आप एक साथ कई लोगों के साथ लॉयल बनने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है आपकी खुद की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, दो लोग हो सकते हैं जहाँ आप दोनों जगह फेथफुल और लॉयल रहने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई। क्योंकि एक ना कुत्ते के दो मालिक नहीं हो सकते हैं, सेम वही चीज़ है, आप एक साथ दो लोगों को सर्व नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।